तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो अंकों का गुणा करने की ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये ट्रिक कैसे काम करती है। मान लीजिए दोस्तों, ये ऊपर वाले दो अंक हो गए और ये नीचे वाले दो अंक हो गए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप दोस्तों क्या होती है कि इस वाले अंक की गुणा इस वाले अंक से की जाए। इसके बाद सेकेंड स्टेप दोस्तों होती है कि इस वाले अंक की गुणा इससे की जाए और इस वाले अंक की गुणा इससे की जाए। यानी कि दोस्तों हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है, त्रिज्यीय गुणा कर देना है। और लास्ट दोस्तों स्टेप होती है हमारी, देखिए लास्ट वाली स्टेप होती है यानी थर्ड क्या होती है, इस वाले अंक की गुणा इससे की जाए। ठीक है, इसकी गुणा इससे की जाए। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहले स्टेप है दोस्तों कि इस वाले अंक की गुणा यानी लास्ट वाले दोनों की गुणा आपस में करना है। ठीक है, इस तरह से। और सेकंड क्या है, देखिए सेकंड है दोस्तों कि इन दोनों यानी चारों अंकों का गुणा क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह से, है ना। ये क्या है, सेकंड स्टेप है, सेकंड। और ये फर्स्ट है। और लास्ट स्टेप है दोस्तों हमारी कि इस वाले अंक की गुणा इससे की जाए। यानी कि जो हमारे लास्ट वाले ये दो अंक हैं इनकी आपस में हमें गुणा करना है और हासिल वासिल लेके सभी को आपस में जोड़ लेना है। और हमारा दोस्तों आंसर बहुत ही आसानी से एक ही लाइन में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब एक एक करके सवालों को समझेंगे। ये क्या हमारी लास्ट वाली स्टेप है। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों हमारा है, देखिए 18 का गुणा में करना है 15 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप को अपनाएंगे। सबसे पहले स्टेप दोस्तों क्या है कि इस वाले अंक की गुणा इससे की जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें 5 का गुणा 8 से करना है। तो 5 अट्ठे होता है 40। तो 40 का दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 0 और हासिल हमारे पास हो जाएंगे 4। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप पर दोस्तों आना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई आपको करना है। तो 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5। और 1 का गुणा क्या करेंगे, 8 से करेंगे, यानी हमने त्रिज्यीय गुणा की। ठीक है, तो 1 का गुणा 8 से करेंगे, 8 ही रहेगा। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा ना। तो 17 के यहाँ पर लिखेंगे 7 और हासिल हमारे पास 1। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप दोस्तों क्या है कि इस वाले अंक की गुणा इससे की जाए। ठीक है, यानी कि ये, तो इसकी गुणा हम इससे करेंगे, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और 1 हासिल वाला तो 2 हो जाएंगे। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 270 दोस्तों हमारा क्या है, आंसर आ गया एक ही लाइन में। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, हमें 27 का गुणा करना है 19 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप दोस्तों क्या है कि इस वाले अंक की गुणा इससे करेंगे। ठीक है, तो 9 सत्ते 63। तो 63 का यहाँ पर लिखेंगे 3 और हासिल दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 6। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप पर जाना है, यानी कि यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 9 का गुणा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18। तो 18 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 ही रहेगा। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 18 और 7 दोस्तों हो जाएगा 25। 25 में 6 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। 31 का यहाँ पर लिखेंगे 1 और हासिल हमारे पास दोस्तों 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाली स्टेप पर आना है। ठीक है, यानी इसका गुणा इससे करना है ना, लास्ट स्टेप। तो 1 का गुणा क्या करेंगे, 2 से करेंगे। तो 1 दूनी होता है 2 और ये 3 हासिल वाला तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 5 और 513 हमारा दोस्तों आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों में 54 का गुणा करना है 36 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का गुणा 4 से करेंगे, 6 चौक 24। 24 का यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 4, हासिल हमारे पास हो गए 2। अब आपको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको दोस्तों ये स्टेप लेने की जरूरत भी नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही अपने मन में याद हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 का गुणा 5 से करेंगे, 6 पंजे 30, 30 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 3 चौके 12, तो 12 यहाँ पर लिखा। इन सभी को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो अपने मन में भी जोड़ सकते हैं। तो 30 और 12 हो जाएगा 42, 42 में 2 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। तो 44 का यहाँ पर लिखेंगे 4 और हासिल हमारे पास हो जाएंगे 4। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले स्टेप पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर तो 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15 और 15 में दोस्तों हम 4 जोड़ेंगे। ठीक है, हासिल वाले तो 15 4 19 और यही दोस्तों क्या है हमारा 1944 आंसर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक लास्ट सवाल लेते हैं जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों लास्ट सवाल है हमारा कि 76 का गुणा करना है 48 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 पंजे 40, 8 छंग 48। 48 का यहाँ पर लिखेंगे 8 और इसके बाद देखिए हासिल हमारे पास हो गए 4।
अब आप क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56, 56 को यहाँ पर लिखा, इसके बाद 4 छंग 24, तो 24 को यहाँ पर लिखेंगे। अब इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। देखिए 4 और 6 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल हमारे पास 1, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, तो 84 हो गया। 84 का दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 और हासिल हमारे पास हो गए 8। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले स्टेप पर आना है। तो 4 का गुणा 7 से करेंगे, 4 सत्ते 28, 28 में दोस्तों हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक है, और 36 48 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से ये ट्रिक समझ में आ गई होगी कि ट्रिक ये कैसे काम करती है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।